आज ये कार्यक्रम था, क्रांतिकारियों के परिवार को सबको एक जगह इकट्ठा किया। अमूमन अलग अलग देश में अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, पर आज एक जगह इकट्ठे हुए और एक बड़ी बात यह है कि सारे क्रांतिकारी परिवार के साथ आए। देखिए, भारत सेवा संस्थान और भारत सेवा फाउंडेशन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के मिस्टर गिरिराज सिंह बाफना की देखरेख के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये काम बहुत कठिन था अपने आप के अंदर, क्योंकि सभी क्रांतिकारियों का पता करना, संपर्क करना, उनको रिक्वेस्ट करना आने के लिए मुझे कुछ ही बात की है कि करीब करीब सभी क्रांतिकारी परिवार लोग आए यहाँ पर। देखा प्रोग्राम, आपको बड़ा जो विचार प्रकट किए गए वो मौजूद विचार है। आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आवश्यकता मैं वो मानता हूँ तो वही है कि पूरे मुल्क में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग और सभी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, आपस में अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो जो क्रांतिकारियों के और फ्रीडम फाइटर के जो विचार थे, जब मुल्क को आजाद करवाने के लिए संघर्ष किया गया, फांसी के फंदे पे चढ़े वो लोग, जेलों में गए, वो सपना यही था कि मुल्क एक अखंड रहे, मजबूत रहे। उसमें जो आजकल जो नई विचारधारा आ गई है, विचार हावी हो रही है धर्म के नाम पर, वो बहुत खतरनाक विचारधारा है। इसलिए क्रांतिकारी परिवार के लोगों को आप देखा होगा कि जो सबकी एक माहौल था वो यही था कि सभी प्रेम और मोहब्बत से रहे आपस के अंदर। इसी थीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम का एक मैसेज आएगा नई पीढ़ी के अंदर। नई पीढ़ी को अगर नहीं बताएंगे हम लोग, इतिहास को अगर उनके सामने नहीं रखेंगे, इतिहास को भूल जाएंगे, तो वो खुद कभी इतिहास बना नहीं पाएंगे। पता ही नहीं कि हमारी विरासत कितनी बड़ी है देश की, उनको एहसास भी नहीं होगा। जैसे मैंने आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा महात्मा गांधी नाम का व्यक्ति आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं होगा कि हार मान का कोई व्यक्ति धरती में चला है महात्मा गांधी के रूप में। अगर आइंस्टाइन ये कह सकते हैं, तो ये फ्रीडम फाइटर जो है, जो क्रांतिकारी, जो फांसी के फंदे पे चढ़े, इनके बारे में भी आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी, वो कहानियां समझेगी इनको। जरूरी है कि हम इसको सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और नई पीढ़ी, हमारी ड्यूटी है वर्तमान पीढ़ी की, नई पीढ़ी को जो सत्य है, जो त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, उसको उन तक पहुंचाएं। बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र के सेनानी बिल लेके आई है सरकार, जिसको आपने पहले भी मना कर दिया था। राजस्थान सरकार लोकतंत्र के सेनानी बिल लेके आई है, जिन्होंने मीसाबंदियों के लिए मीसाबंदी बिल, जो पेंशन वाला बिल है। अब देखिए, पहले भी लेके आए थे 2 बार, वो लाते हम खत्म करते हैं। तो ये तो पता नहीं बिल में क्या लिखा हुआ, मैंने उनका उद्देश्य देखे नहीं है। पता नहीं वो क्यों ये बात सोचते हैं। अगर उस प्रकार के बिल आएंगे तो फिर और कई तरह सवाल उठेंगे। आज जो 14 के बाद में जितने देश के अंदर पत्रकार है, साहित्यकार है, लेखक है, जिन्होंने खिलाफ लिखा सरकारों के, उनको बंद कर दिया गया है। एक साल तक वो जेल में रहे। वो भी तो कल कोई सरकार कहेगी कि इनके लिए पेंशन करो। एक केरल का पत्रकार आया, 1.5 साल तक वो जेल में रहा बिना कोई कारण के। कितने पत्रकार जेलों में बंद हैं, साहित्यकार है, लेखक है। तो ये इनकी सोच है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज